आपकी वो पहले वाली 8 भैंसें मरी तो उनका क्या किया आपने फिर? सर कुछ नहीं किया, उधर हमने दफन कर दी उनको। उधर इसने बोला था लंबरदार ने, चलो तेरी मदद करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो कोई मदद नहीं आता कोई। तो दफन कर दिया, तो ऐसे ही दूसरियों को दफन कर देते हैं। क्या करना सर, किसके घर होंगे? बाकी भी दफन कर दिया आपने? बाकी भी काल किया 2-3, तो एक इधर मरी पड़ी है। इस समय मैं विलेज पलूरा, तहसील राजपुरा और डिस्ट्रिक्ट सांबा में मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ इस तरह की ट्रेजेडी हुई गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की। अगर बात करें तो यहाँ पर गुज्जर बिरादरी से जो दोदी गुज्जर है, उनमें यहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम सैद अली है, उनकी 25 में से 15 भैंसें जो है वो मर जाती हैं। और क्या क्या कारण रहते हैं इसके पीछे के, वो फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। क्या पूरा मामला है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जो ये आपकी भैंसें जो है मरी हैं, कुछ पता चल पाया कि क्या कारण था? सर कोई पता नहीं पाया, कोई पता नहीं पाया। शुरुआत कैसे हुई थी सबकी? सर मैं खेत में चरा रहा था, अचानक 8-9 डंगर अचानक मर गए। कोई पता नहीं, मैंने सोचा घास खा लिया, कुछ खा लिया, फिर उसे लगातार ही बढ़ रहा है। कल भी 3 मर गए, एक रात को मर गया। आज रात को? हाँ, आज सुबह मार ही रहे, कोई समझ नहीं आ रहा है। तो जब आपकी वो पहले वाली 8 भैंसें मरी तो उनका क्या किया आपने फिर? सर कुछ नहीं किया, उधर हमने दफन कर दी उनको। उधर इसने बोला था लंबरदार ने, चलो तेरी मदद करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो कोई मदद नहीं आता कोई। तो दफन कर दिया, तो ऐसे ही दूसरियों को दफन कर देते हैं। क्या करना सर, किसके घर होंगे? बाकी भी दफन कर दिया आपने? बाकी भी काल किया 2-3, तो एक इधर मरी पड़ी है। हाँ, इसको भी दफन ही करना, और क्या करना। तो डॉक्टर की, वेटनरी डॉक्टर की टीम वगैरह नहीं आई यहाँ पे चेक करने के लिए? सर कल आई थी, चीफ साहब आए थे, बहुत टीम आई थी, उन्होंने मेडिकल भी किया है। और रिपोर्ट पता नहीं कब भेजेंगे, कब नहीं, वो मालूम नहीं है। तो कितना एक नुकसान जो है आपका हुआ है? सर देख लो, बड़ी बड़ी भैंसें हैं, 1.5-2 लाख की भैंसें होगी। तो यहाँ पे जम्मू से एडवोकेट शेख शकील सर, अनवर चौधरी सर और सुप्रिया मैम जो है यहाँ पे पहुंचे हैं इनकी सुध लेने। हम इनसे बात करेंगे। अनवर सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जो सारा आपने यहाँ पे देखा? हमने देखा कि यहाँ वाकई इसके मवेशियान यानी 15 भैंसें मर गई हैं, जो काफ़ी कीमती भैंस है। तकरीबन 2 लाख 1.5 लाख की एक भैंस होती है, और बड़े मशकूक हालात में मर गई हैं ये। फौरी तौर पे एक दिन 8 मर गई, 4 एक दिन मर गई, एक आज मर गई। तो इस ऐसे हालात में इंतज़ामिया को चाहिए था, पुलिस को चाहिए था कि तफ्तीश बड़े यानी मुतहर्रक तरीके से की जानी चाहिए थी, और इस चीज़ का पता लगाया जाना चाहिए था कि वजह क्या है इन अमवात की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगता है कि बड़ा कैजुअली लिया गया है इस मसले को, चाहे वो शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री है डिपार्टमेंट है, पुलिस है, या यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया है, और फिर दीगर लोग जो जिस तरफ यानी किसी पे शक नहीं हम करते। इन लोगों ने आज हमें और शकील साहब को, मुझे, सुप्रिया मैडम और जनाब जफ़र साहब, इनको टेलीफोन करके कहा कि इस तरह हमारे साथ ये हादसा हो गया है। तो हम यहाँ आए, यहाँ हाजिर हुए, यहाँ आके देखा कि जिस तरह से इंतज़ामिया ने इकदाम करने चाहिए थे नहीं किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे तमाम इंतज़ामिया, यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया इस बात की कोशिश करें और इन वजूहात का पता लगाने की कोशिश करें, इन लोगों को मुआवजा दें, और अगर इसमें कोई शरारत हुई है, उन शरारती अनासर को गिरफ्तार किया जाए और उनको सज़ा दी जाए, और इन लोगों को फौरी तौर पे मुआवजा और इनको प्रोटेक्शन यहाँ पे दी जाए अगर किसी किस्म की शरारत हो रही है तो। जी शकील सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो सारा यहाँ पे जिस तरह से इस भाई की जो है भैंसें मर गई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अफसोस की बात है, और जिस तरह तफसीलन आपको अनवर साहब ने बताया, जी, हमारा यहाँ सबका आने का एक ही मकसद था कि ये गरीब लोग हैं, इनकी सुनवाई नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, ये लोग अल्लाह के बहुत ही करीब हैं, और ये दूध का काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप देख लीजिए, जिस शख्स की 15 भैंसें मर गई हैं, वो कह रहा है मुझे भी मालूम नहीं है कैसे उनकी अमवात हुई है। ये इनकी सादगी आप देख लीजिए, ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, और यही इनकी शराफत का, इनके किरदार का अक्कासी है। यहाँ हम लोग जो आए हैं वो इसलिए आए हैं, एक तो इनके साथ इजहार हमदर्दी के लिए, और दूसरा ये
कि किसी तरीके तक ज़िला इंतज़ामिया जो सांबा है उस तक जो है इनकी जो शिकायत है वो उन तक पहुंचाएं कि एक गरीब शख्स जिसका तकरीबन, वो खुद अभी कह रहे थे कि 1.5 या 2 लाख की एक भैंस है, 25 में से जिस शख्स की 15 भैंसें जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में उनकी जान चली गई है, अभी तक जो तहसील और ज़िला इंतज़ामिया है वो हमारे इस भाई तक पहुंचनी चाहिए थी और इसको कोई ना कोई मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए था। और शाहनवाज भाई, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि और ख़ास तौर पर जितने भी हमारा सभ्य समाज है उसमें मेरे हिंदू भाई भी शामिल हैं, सिख भाई भी शामिल हैं, ईसाई भी, सरदार भी, जो लोग इंसानियत से प्यार करते हैं, जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं, वो लोग सामने आएँ, इस हमारे गरीब भाई की मदद करें। और साथ में जिस तरह अनवर साहब ने कहा कि किसी शरारत को रूल आउट करने के लिए इसकी, जिसे हम कहते हैं ना, डी नोवो इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए, हम सबको ये पता चलना चाहिए कि काज ऑफ डेथ क्या है। आप देखिए इस पूरे खिते में, इस खेत में जहाँ हम खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 350-400 जानवर है जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इस ज़मीन पे ये लोग एक किस्म की चरागाह हैं, तो ये कहीं नुकसान कहीं आगे ना बढ़े। अभी एक ही शख्स की 15 भैंसें मर गई हैं, बाकी लोग भी यहाँ पे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जिसकी टीम, ये हमने अभी सैद भाई से सुना कि वो कल आए थे, यहाँ से सैंपल ले गए हैं, वो बताएं कि अगर उन्होंने पोस्टमार्टम किया है तो जल्द अज जल्द उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने आनी चाहिए। और फिर मैं यही कहूँगा कि वो तमाम लोग जिनका दिल इन वॉइसलेस लोगों के लिए धड़कता है, इस ट्राइबल कम्युनिटी के लिए धड़कता है, वो माली तौर पर इस गरीब भाई की जो है वो ज़रूर मदद करें, क्योंकि इसका जो ज़रिया माश था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने इससे पूछा कि जो 10 जानवर है, उसने कहा वो छोटे जैसे कट्टू शट्टू हैं, बस वही है। तो जो मेन इसका जो सोर्स था लाइवलीहुड का, वो ख़त्म हो चुका है। तो यही गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इनके रेस्क्यू पे आए और पुलिस इमीडिएटली जो है FIR रजिस्टर करके एक सिट कॉन्स्टिट्यूट करे और असर्टन करे कि इसमें क्या एंगल है, क्या कहीं इसमें कोई शरारत तो नहीं है, और जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो भी अपनी फाइंडिंग्स लेकर सामने आए। मुझे बस यही कहना है। सुप्रिया मैम, आपने भी यहाँ पे देखा कि एक भैंस जो है अभी भी यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसकी मौत जो है कह रहे हैं सुबह ही हुई है। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो ये लगता है कि देखकर, हालत देख के तो यही लग रहा है मुंह से खून निकला हुआ है और झाग है। तो अक्सर हम मूवीज में भी देखते हैं, और लोगों को भी जिन्होंने कभी पॉइजन खा लिया होता है या जो कोई ऐसी पॉइजनस चीज खा लेते हैं, उनका हश्र ऐसा होता है। सो मेरा कंसर्न, अब देखें जो चली गई हैं उनको हम इनको कॉम्पनसेट ही कर सकते हैं, है ना, पैसे से या दोबारा सेम लाइफ स्टॉक लाके। लेकिन परेशानी ये है कि अब ऐसी और ना हो। अगर आज देखें 8 दिन में अगर 15 जानवर मर जाते हैं और रात को मिस्टीरियसली ये मर गई है जिसको अभी दफन करना है, उन्होंने बड़े सादगी से बोला कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना रोने और दफन करने के अलावा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कॉज ऑफ डेथ बहुत जल्दी देखना है, क्योंकि कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें आपको वेट नहीं करना होता। अगर आप वेट करेंगे तो आप और जो बफेलोज हैं आप उनको मौत की तरफ मोड़ देंगे। आप देखें एनिमल्स के हक हैं, एनिमल राइट्स हैं, इतने सारे लॉज बने हुए हैं, क्रुएलिटी से बचाना है, इससे बचाना है, वो लोग कहाँ हैं सारे? ये वक्त होते हैं जब आपने यहाँ आना होता है और इन बेजुबान की जुबान बनना है। मुझे पता है जानवरों के साथ लोगों को एक कैजुअल अप्रोच रहती है, कोई बात नहीं, मर गया एक और ले आएंगे, लेकिन जिसका था उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। एक आप सोचेंगे ये जो समुदाय है ना, ये वर्चुअली एक माँ का रोल अदा करते हैं समाज में। माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, वैसे ये समाज पूरे ये लोग जो बिरादरी है ये पूरे समाज को दूध पिलाती है। तो दे जस्ट डूइंग द पर्पस, द वर्क ऑफ अ मदर। तो हमें सब लोगों को, जो ये जनता की अदालत है ना, देखें एक अदालत वो है जहाँ से हम आए हैं, एक जनता की अदालत है, उस अदालत में यही गुहार है आप इनकी सपोर्ट भी करें, मॉनेटरी सपोर्ट करें, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू पुट अ फुल स्टॉप। अब और मौतों पे एक विराम चिन्ह लगाना पड़ेगा, ताकि इन ऑर्डर टू फाइंड कि भाई यहाँ पॉइजनस चीज खाने से मरी है, किसी ने मारी है, या कोई हवा आ गई। जांच होनी चाहिए। अगर हवा आ गई
तो बाकी जानवरों को भी बचाना है, इंसानों को भी बचाना है, आसपास के लोगों को भी बचाना है। जी। तो मेरी इतनी सी इल्तिजा है। जी। एडवोकेट जफर जी भी यहाँ पे जम्मू से पहुंचे हुए हमसे बात करेंगे। इसे क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपने सारा यहाँ पे देखा? सबसे पहले तो हमें बहुत दुख हुआ, जी। एक गरीब आदमी की जो 15 भैंसें जो वो मौत हो चुकी हैं। जी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ, बाकी और भी है यहाँ पे कुंबे जिनकी भैंसें हैं, जी। लेकिन पर्टिकुलरली सिर्फ एक आदमी की जो 15 भैंसें हर अल्टरनेट डेज पे अगर 2, 5, 8 करके जो डेथ हो रही है, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं ये शक का भी आता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जी। तो ये सेम जगह पे बाकी भैंसें भी चल रही हैं और दूसरी भी जगह, तो ये थोड़ा सा मिस्टीरियस थोड़ी सी जो डेथ है। तो हमें सबसे पहले तो एक तो हमें इसकी इमदाद भी करनी चाहिए इस गरीब आदमी की, क्योंकि इसका जो लाइवलीहुड ब्रेड एंड बटर यही थी भैंसे। तो जो हमारे जो कम्युनिटी के कह लो, सोसाइटी में जो उनको चाहिए आगे आके थोड़ी इनकी इमदाद करें। जी। इतना हो सके। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं, विलेज जो है यहाँ पे फलूरा और तहसील राजपुरा और डिस्ट्रिक्ट सांबा का ये एरिया है, जहाँ पर ये ट्रेजेडी हुई है। जो सैयद भाई जी हैं, इनके साथ इनकी जो 15 भैंसें जो है वो मर चुकी हैं। और सभ्य समाज का भी एक रोल बनता है कि जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ होती है तो वहाँ पर जो है एक कदम आगे बढ़ाकर जो है मदद की जाए। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप बढ़ चढ़ कर जो है इनकी मदद करें, ताकि जब तक गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एड इनको देती है तब तक जो है आपकी सपोर्ट से जो है थोड़ा बहुत सहारा जो इनको मिल पाए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेशन स्टेट न्यूज़।